अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। हालिया तजावीज़ पर ईरान और अमेरिका अपने वजूहात और जवाबात भी दे चुके हैं। आपको बता रही हैं तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बगाई ने वाज़ेह किया, दुश्मन को जवाब देना बखूबी जानते हैं। अमेरिका जान चुका कि वो धमकियों से ईरान को दबा नहीं सकता। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज़ है। कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खित्ते के किसी मुल्क के साथ कोई दुश्मनी नहीं। अमेरिका और इसराइल खित्ते के लिए खतरा है। खित्ते के ममालिक खुसूसन UAE को हालिया वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। बोले आबना हरमुज़ मैकेनिज़्म के लिए ईरान तमाम मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन से राब्ते में है। अमेरिका और इसराइल ईरान पर दोबारा हमले के लिए परतोल रहे हैं। इजरायली मीडिया ने तैयारियों की तस्दीक कर दी है, जिसके मुताबिक 24 घंटों में दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारे गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंच चुके हैं। आपको बता रही हैं कि ये इक़दाम ईरान पर मुमकिन हमले के पेश ख़ैमा करार दिया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात से मुतालिक अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। ईरान की फॉरेस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने मुज़ाकरात के लिए कई सख्त शराइत पेश की हैं, जिनमें ईरान को किसी किस्म का हर्जाना या जंगी मुआवजा न देने की शर्त भी शामिल है। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात सख्त शराइत और मुतराज़ मुतालबात के बाद कशीदगी बरकरार। ईरान ने मुकम्मल जंगबंदी और इक़्तिसादी मुतालबात को मुज़ाकरात की बुनियादी शर्त करार दिया। अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए कई सख्त शराइत पेश की। अमेरिका ईरान को किसी किस्म का हर्जाना या मुआवजा देने के मूड में नहीं है। उल्टा ईरान से यूरेनियम हवालगी का मुतालबा कर दिया। कहा अफजूदा यूरेनियम अमेरिका मुंतकिल करे। ईरान सिर्फ एक जोहरी तनसीब फाल रख सकता है। अमरीकी तजावीज़ में मुंजमद ईरानी असासे बहाल न करने और जंगबंदी को मुस्तकबिल के मुज़ाकरात से मशरूत रखने की शर्त शामिल है। उधर ईरान ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात से पहले मुकम्मल जंगबंदी बुनियादी शर्त होगी और जंगबंदी सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं बल्कि लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर होनी चाहिए। ईरान ने तमाम इक़्तिसादी पाबंदियों को ख़त्म करने, बैरून मुल्क मुंजमद असासे बहाल करने और जंगी नुकसानात का मुआवजा देने की शर्त भी रखी है। ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। ईरानी खबरसा एजेंसी के मुताबिक अब्बास इराक़ची और फैसल बिन फरहान ने खित्ते की बेहतरी के लिए सिफारतकारी और बाहमी ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी सिफारती अमल, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों और मशरिक़ वस्ती की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, कशीदगी में कमी और सिफारती कोशिशों पर भी तबादला ख़याल किया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने राब्ते में इलाकाई सलामती, कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिशों पर गुफ्तगू की तस्दीक की है। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल से बढ़ते ताल्लुकात पर खबरदार कर दिया। सुप्रीम लीडर की मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अबू ज़हबी इसराइल की साजिशों का हिस्सा बनने से गुरेज करे। अबू ज़हबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए, ताहम ईरान के सब्र की भी एक हद है। मोहसिन रज़ाई का कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल की पॉलिसियों और मंसूबों का हिस्सा बनने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के एटमी बिजली घर पर ड्रोन हमले की पाकिस्तान की जानिब से सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने फ़रीक़ैन पर सब्र व तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म के मुताबिक खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। खबर देंगे आपको कि ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनशियात बरामदगी और कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। मुल्जिमा को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मुल्जिमा ने दबाव डालकर वीडियो बनाने का इल्ज़ाम भी आयद किया। पिंकी को सख्त प्रोटोकॉल में अदालत लाया गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स साउथ की अदालत ने मनशियात बरामदगी और कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया। पेशी के दौरान मुल्जिमा की चीखों पुकार पुलिस एहलकारों ने बात ही न करने दी। दौरान समाअत मुल्जिमा ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि दबाव डालकर वीडियो बयान लिया गया है। मुल्जिमा के वकील ने कहा कि इनकी मौकला 20 रोज से हिरासत में है, उसे थप्पड़ भी मारा गया है। मुल्जिमा ने मारपीट का इल्जाम लगाया। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिमा इंतहाई शातिर है। अदालत मजीद 9 रोज का जिस्मानी रिमांड दे। मुल्जिमा को सख्त प्रोटोकॉल में अदालत लाया गया। ट्रैफिक रुकवाने पर शहरी परेशान हो गए। बोल न्यूज के सवाल पर ट्रैफिक रुकवाने वाला पुलिस एहलकार जवाब दिए बगैर ही भाग निकला।
پنکی اور اس کے سہولتکاروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پنکی ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ منشیات بیچنے والوں کو پکڑیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ سب کی عزت محفوظ رہے۔ پنکی نے بتایا صرف کراچی میں ہی 800 گاہک ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بہتر کارکردگی دکھانے والی وزارتوں کو ترجیحی فنڈز دینے کا فیصلہ کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ترقیاتی بجٹ اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے متعلق اہم جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ بہتر کارکردگی دکھانے والی وزارتوں کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اچھا بجٹ فراہم کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پانی کے ذخائر اور پن بجلی منصوبوں پر ترقیاتی بجٹ کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں، جبکہ ترقیاتی منصوبوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کی جائے۔ شہباز شریف نے پانڈا بانڈز کی کامیاب اجرا پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی تعریف کی۔ جامع اقدامات سے پنجاب میں چیلنجز پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ شہر کی سڑکیں عمارتیں نہیں، انسانوں کی ترقی سے منسلک ہوتے ہیں۔ ہاؤسنگ کے شعبے میں اپنی چھت اپنا گھر کا انقلابی منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آذربائیجان میں ورلڈ اربن فورم سے خطاب، کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے انفراسٹرکچر کو ترقی دے رہے ہیں۔ صدر الہام علیوف کی قیادت میں آذربائیجان کی ترقی قابل تحسین ہے۔ آذربائیجان کے صدر کی شاندار مہمان نوازی پر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے، جبکہ صوبہ ملک کو بجلی، تیل اور گیس فراہم کر رہا ہے۔ سی این جی اسٹیشنز کے حوالے سے بھی عوام پریشان ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پشاور میں گورنر کے پی اور اپوزیشن لیڈر کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم وفاق کو سستی بجلی دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، کرپشن اور بدعنوانی عروج پر ہے، شاہانہ اخراجات کیے جا رہے ہیں، سیاست میں عوامی پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ کابینہ کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، نااہلی کے علاوہ ان وزراء اور مشیران کے انتخاب کا کوئی اور معیار نہیں۔ کیا کابینہ کی تعداد بڑھانے سے گورننس بہتر ہو جائے گی، جو 12 سال سے زائد عرصے میں بہتر نہیں ہو سکی؟ صوبے کے معاملات اتنے برے کبھی بھی نہیں تھے۔ حکومت نے تحفظات دور نہ کیے تو حکومت کے ساتھ بجٹ سیشن میں نہیں بیٹھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں بحال کی جائیں اور ان کا علاج کروایا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارا موقف اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ جو لوگ عوام کے جذبات سے متعلق سمجھتے ہیں کہ دلی دور است اور وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔